विच कंट्री साइंस $10 बिलियन गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ $10 अरब का गैस पाइपलाइन माहिदा किस मुल्क ने किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो रशिया है। ये बहुत ज़्यादा खास MCQs है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है जी, ये याद रखना है अपने। रशिया इसका राइट आंसर है। आगे पूछ रहा है पोलियो वायरस इज़ रिपोर्टेड इन हाउ मेनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इन February 2019। कि पोलियो वायरस फरवरी 2019 में पाकिस्तान के कितने शहरों में रिपोर्ट हुआ। तो ये पाकिस्तान के 10 शहरों में रिपोर्ट हुआ जी। आगे है इंडिया हैज़ राइज्ड कस्टम्स ड्यूटी टू %% ऑन ऑल गुड्स इंपोर्टेड फ्राम पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान से दरामद की जाने वाली तमाम अशिया पर कस्टम ड्यूटी कितने फ़ीसद कर दी है। तो ये 200% कर गए जी, 200%। इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला है, 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कुवैत क्राउन प्रिंस डिसोल्ड पार्लियामेंट ऑन एंड कॉल्ड फॉर एन अर्ली इलेक्शन। तो ये कुवैत के वलीअहद ने पार्लियामेंट तहलील करके कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुताला किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं कि वो सी है, 22 जून है जी, 22 जून को। विच कंट्री इज़ रिसेंटली हिट बाई डेडलिस्ट earthquake on 22 June 2022 with a magnitude 5.9 earthquake। अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया था। कौन सा मुल्क हाल ही में 22 जून 2022 को 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले के साथ सबसे मुहलक ज़लज़ले से मुतासर हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो अफ़गानिस्तान है जी, ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या पूछ रहा है, विच कंट्री विल मेक फुटबॉल फॉर फीफा 2022। कह रहा है वो कौन सा मुल्क है जिसमें 2022 में फ़ुटबॉल बनाए जाएंगे, यानी फीफा 2022 के लिए कौन सा मुल्क फ़ुटबॉल बनाएगा। तो ये पाकिस्तान बनाएगा जी। इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। हाउ मैनी मैच विल बी प्लेड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कितने मैच खेले जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है जी, 64 मैच खेले जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप में, 64। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। इसमें पूछ रहा है द ऑफिशियल रेजिडेंटल प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन इज़। यूक्रेन के सदर का रहायशी महल कौन सा है। तो वो उसका जो रहायशी महल है वो, इसका राइट आंसर सी वाला है, मेरिन्स्काई प्लेस है जी, मेरिन्स्काई प्लेस। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। I2U2 इज़ द न्यू ग्रुपिंग फॉर्म बाई। I2U2 जो है नई ग्रुप बंदी है जिसके ज़रिए तश्कील दी गई। ये इंडिया, इसराइल, USA और UAE याद रखना है। इसमें इंडिया है, इसराइल है, USA है और UAE है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द शेंगन एरिया। मुंजा में से कौन शेंगन एरिया का रुकन नहीं है। तो फ्रांस भी रुकन है, स्पेन भी रुकन है और जर्मनी भी इसका रुकन है, UK इसका रुकन नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, UK। क्वेश्चन नंबर 11 देखें जी। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली। कह रहा है हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस मुल्क में पाई गई। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो बी है, कंबोडिया में पाई गई थी जी, कंबोडिया में मीठे पानी की मछली की जो है ना वो पाई गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड फौजिया। पूछ रहा है किस मुल्क ने हाल ही में फौजियान के नाम से अपना जदीद तरीन त्यारा बरदार बहरी जहाज़ लॉन्च किया। तो ये चाइना है जी। इसका राइट आंसर क्या है, चाइना ने फौजिया के नाम से जदीद तरीन त्यारा बहरी जहाज़ लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें।
विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्स, किस मुल्क ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्स की मेज़बानी की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो इजिप्ट है, इजिप्ट, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसीज IDFR इज़ ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ, ख़ानदानी तरसीलात का आलमी दिन किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जून के महीने में मनाया जाता है आई थिंक, ख़ानदानी तरसीलात का आलमी दिन, तो ये जून के महीने में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखें। विच कंट्री हैज़ रिलीज द न्यू कम्प्रीहेंसिव जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून सो फार, अब तक किस मुल्क ने चांद का नया जामिया जियोलॉजिकल नक्शा जारी किया है? तो इसका राइट आंसर ए है जी, चाइना ने किया है। वो मुल्क है जिसने चांद का नया जामिया जियोलॉजिकल नक्शा जारी किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखें। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन वन ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वोट, बरतानिया वज़ीर आज़म जो था बोरिस जॉनसन ने एतमाद का वोट कब हासिल किया था? तो इसने एतमाद का वोट आई थिंक 7 जून को हासिल किया था। इसका राइट आंसर बी है जी, 7 जून। आगे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है UNDP पाकिस्तान अपॉइंटेड एज नेशनल गुडविल अम्बासडर, UNDP ने पाकिस्तान को अपना कौमी हैरसकाली सफ़ीर मुकर्रर किया था। एक्टर कौन सा था? वो फवाद खान था, उसका नाम था फवाद खान एक्टर। UND ने पाकिस्तान को अपना कौमी हैरसकाली सफ़ीर मुकर्रर किया था। आगे पूछ रहा है श्वाल्टल इज़ द रिसेंट इवेंट एवर प्लेड इन विच स्पोर्ट, श्वाल्टल अब तक दुनिया का अमीर तरीन इवेंट किस खेला गया? तो ये गोल्फ में खेला गया था। इसका राइट आंसर डी है जी, गोल्फ। श्वाल्टल्स अब तक का सबसे अमीर तरीन इवेंट जो ये खेला गया, किस में खेला गया? गोल्फ में खेला गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखें। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च नेशनल कार्बन इमिशन मार्केट टू रीच इट्स क्लाइमेट गोल्स, कह रहा है किस मुल्क ने हाल ही में अपना आब हवा के अहदाफ तक पहुँचने के लिए नेशनल कार्बन एमिशंस मार्केट शुरू की थी? तो ये जो इसका राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं, आई थिंक कनाडा ही है, बी है। मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ UAE, मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान मुत्तहदा अरब अमारात के सदर हैं। तो ये जो मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान मुत्तहदा अरब के अमारात के सदर बने थे, ये 4th में बने थे जी। इसका राइट आंसर डी है, 4th, चौथे सदर बने थे। वैन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनालाना बेरबॉक विजिटेड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, जर्मन वज़ीर ख़ारजा अपना एनालाना बेरबॉक ने पहली बार पाकिस्तान का दौरा कब किया? तो ये 7 जून को किया था, याद रखना है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने पहली बार पाकिस्तान का दौरा जो किया था वो 7 जून को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 का थीम क्या था? जो 2022 का फूड सेफ्टी डे था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम ये था कि सेफ़र फूड बेटर हेल्थ, कि फूड को अगर आप सेव करेंगे तो बेटर हेल्थ, अच्छी आपकी सेहत होगी। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 23। विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट होम ग्रोन रॉकेट नेम नूरी, किस मुल्क ने अपना पहला मुकामी रॉकेट नूरी लॉन्च किया था? तो ये आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर जो है वो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जिसने पहला अपना मुकामी रॉकेट नूरी लॉन्च किया था, याद रखना है। साउथ कोरिया ने अपना पहला मुकामी रॉकेट नूरी लॉन्च किया था, साउथ कोरिया। विच नेशन हैज़ लॉन्च्ड ए सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट नेम्ड जुलजना इनटू स्पेस, किस कौम ने ठोस ईंधन से चलने वाला रॉकेट जुलजाना खला में छोड़ा था? तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा मुल्क था जिसने रॉकेट अपना छोड़ा था खला में? ईरान ने। ठोस ईंधन से चलने वाला रॉकेट ईरान ने। विच 2 कंट्रीज हैव अप्लाइड टू जॉइन BRICS ग्रुपिंग, क्या पूछ रहा है किन 2 ममालिक ने बरगस ग्रुपिंग में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दी थी? तो ये कौन से 2 मुल्क थे जिन्होंने दरख्वास्त दी थी जी शामिल होने के लिए? ये इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना एंड ईरान ने। विच अफ्रीका कंट्री जॉइंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ऑन 29 जून 2022, पूछ रहा है कि कौन सा अफ्रीकी मुल्क 29 जून 2022 को दौलत मुश्तरका में शामिल हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं A एंड B, यानी कि
टोंगो भी था और गाबन भी था। वो कौन सा अफ्रीकी मुल्क था? ये दोनों अफ्रीकी मुल्क हैं जी। 29 जून 2022 को दौलत मुश्तरका में ये शामिल हुए। गाबन भी हुआ और टोगो भी हुआ। विच अफ्रीका कंट्री ज्वाइंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ऑन 29 जून 2022? तो इसका ए एंड बी है। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? इसराइल का नया वज़ीर आज़म कौन है? तो इसराइल का जो नया वज़ीर आज़म है 2022 में, वो आप देख सकते हैं यार लपड़ है जी। इसका नाम यार लपड़ है। द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल यार लपड़ इसका नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री प्रेसिडेंट जेल्ड फॉर 15 ईयर्स ओवर करप्शन और 5 अक्टूबर 2018 सॉरी। तो साउथ कोरिया कह रहे 5 अक्टूबर 2018 को किस मुल्क के सदर को करप्शन पर 15 साल कैद हुई? तो साउथ कोरिया का सदर था जिसने करप्शन की थी 5 अक्टूबर 2018 को, तो उसको 15 साल की कैद हुई थी। विच कंट्री प्रेसिडेंट जेल्ड फॉर 15 ईयर ओवर करप्शन और 5 अक्टूबर 2018? साउथ कोरिया का था जी। वर्ल्ड फर्स्ट कह रहा है वर्ल्ड फर्स्ट पिलग्रिमेज हेल्ड एट लॉर्ड्स श्रीनिन। दुनिया की पहली यात्रा डैश में लॉर्ड्स के मज़ार पर हुई थी। तो लॉर्ड्स के मज़ार पे जो सबसे पहली यात्रा हुई थी वो दुनिया की, वो जो है ना आपको पता होगा शायद फ्रांस पे हुई थी, फ्रांस। लास्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सदर कौन है? तो ये इसका राइट आंसर जो है वो आरफ उस्मानी है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसके बाद मैं जल्दी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होगा। अगर आपने एन.एफ के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एन.एफ के रिटन टेस्ट की आपको यहाँ पे ज़बरदस्त तैयारी करवाऊँगा। बेशक आप कांस्टेबल का दे रहे या सब इंस्पेक्टर का दे रहे या ASI का दे रहे या कोई भी पोस्ट पे दे रहे, तो दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।